मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? ऐसा क्या है मूर्तियों में जो परमेश्वर सब मूर्ति पूजक से घृणा करते थे? हम सभी यह तो जानते हैं कि परमेश्वर ने शुरू से ही अपने पुराने नियम और नए नियम में मूर्ति पूजा का विरोध किया और इसे घृणित कहा, पर हम यह नहीं जानते कि मूर्ति पूजा को घृणित कहा क्यों जाता है। आज हम जानेंगे इसके बारे में और भी जो मसीही जाति के लोगों के प्रश्न है कि लंगर प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। अगर हम संसार के किसी भी धर्म या पंथ की बात करें तो उसे मानने वाले लोग जिसकी भी पूजा करते हैं उन सब की मृत्यु हो चुकी है और लोग उनके मरने के बाद उसको मूर्ति के रूप में गढ़ लेते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं, जो कभी भी परमेश्वर नहीं हो सकती, क्योंकि वो ना तो कुछ सुन सकती है ना देख सकती है। और यह भी अभिप्राय है कि ये मृतकों की पूजा के समान है, जिसके कारण परमेश्वर ने इसे घृणित कहा है, क्योंकि उनमें से कोई भी जिसे पूजा जा रहा है वह मरने के बाद जीवित नहीं हुआ, जैसे यीशु नासरी जी मरने के बाद जीवित हो गए थे। आगे परमेश्वर का वचन कहता, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा, वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अब दूसरा सबसे मुख्य प्रश्न आता है कि परमेश्वर हमें संसार के अन्य जाति लोगों से अलग क्यों करना चाहता है। इसका उत्तर है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे कि अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से निकाल ले आया हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब लोगों ने अपने कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले गए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया, एक बछड़ा ढालकर बना दिया और सब ने कहा कि हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। ऐसा विचार इज़राइलियों के मन में क्यों आया? क्योंकि वे जिस जगह से यानी मिस्र देश से आए थे उन्होंने वहाँ के सब रीति रिवाजों को देखा था जो उनके मन में छप चुके थे। इसीलिए उन्होंने उन्हीं के अनुसार अपने जीवन के लिए भी प्रतिमा को ढालना चाहा। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अलग किया कि ताकि हम आज भी अन्य रीति रिवाजों के अनुसार अपने कार्यों को करके कहीं पाप में ना फंस जाएं और परमेश्वर से और दूर हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का हर काम तो हर सोच उसकी सिर्फ मनुष्य की भलाई के लिए ही है। और इसका प्रमाण आपको 2 राजाओं 18 की 1, 3 और 4 में मिलेगा। तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने उनके साथ जितने भी स्थान थे ऊंचे उन्हें गिरा दिया, लाठों को तोड़ दिया, अशेरों को काट डाला और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इसी कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। यानी इजरायलियों ने सांप की भी मूर्ति बनाकर उसको पूजना शुरू कर दिया। तीसरा क्वेश्चन, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। क्या है अशुद्ध वस्तुएं? और लंगर प्रसाद में ऐसा क्या है कि परमेश्वर ने कहा कि ये अशुद्ध हैं? इसके वचन में परमेश्वर ने कहा कि फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं करते, बल्कि दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साथ ही नहीं हो सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी चढ़ावा इंसान चढ़ाता है वह एक मृतक की प्रतिमा के आगे चढ़ाता है, जो कि परमेश्वर ने कहा घृणित है।
तुम एक मरे हुए की पूजा नहीं कर सकते, इसलिए तुम जो भी चढ़ावा चढ़ाते हो वह दुष्ट आत्माओं को जाता है, ना कि परमेश्वर को। इसीलिए परमेश्वर ने इन सब वस्तुओं को अशुद्ध माना है। एक भेद और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि परमेश्वर ने मूसा की कब्र का पता कभी किसी भी इजरायली को नहीं लगने दिया। इसके पीछे भी परमेश्वर की भलाई ही थी। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया। उसने उसे मोआब के देश में खुद यानी कि परमेश्वर ने बेतपोर के सामने एक तराई में उसे मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। ऐसा परमेश्वर ने इसलिए किया क्योंकि वो इजरायलियों को फिर पाप से बचाना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों की आदत को जानता था कि वे मूसा की कब्र को देखकर उसे भी मूर्ति में ढाल देंगे और उसे भी परमेश्वर की तरह पूजा करने लगेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को मूसा की कब्र से दूर रखा। अब चौथा और लास्ट क्वेश्चन कि क्या परमेश्वर ने हमें खुद अपनी ही प्रतिमा की पूजा करने की आज्ञा दी है, यानी कि परमेश्वर ने खुद की प्रतिमा की पूजा करने की आज्ञा दी है, क्योंकि यीशु जी तो मरने के बाद जी उठे थे। इसका उत्तर है परमेश्वर के वचन व्यवस्था विवरण 4 की 15 से 20 में। पिता ने कहा कि इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको उसका कोई भी रूप ना दिखाई पड़ा, कोई भी रूप। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष, चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी भी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की मूर्ति खोद कर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूरज, चंद्रमा, तारों को, आकाश के तारागण को देखो तो उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो। अब यह वचन की जो मैं लाइन पढ़ रही हूँ इसे बहुत ध्यान से सुने। परमेश्वर ने आके वचन में कहा कि जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है, ना कि उसकी निज और चुनी हुई प्रजा के लिए। आशा करती हूँ आज का यह भेद आपकी आंखों को और खोलेगा और आपको हर पाप से बचाएगा।